welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. So today I am going to explain you Standard 9 Chapter 9 If I Were You, English का Chapter number 9 If I Were You. आज मैं explanation करूँगी हिंदी में. So बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. So हम लोग सबसे पहले रीड करेंगे बिफोर यू रीड. Gerard lives alone in a lonely cottage. तो जेरार्ड क्या है? एक पर्सन है. तो जो जेरार्ड था कहाँ पे रहता था? अलोन, अकेला रहता था एक लोनली कॉटेज. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज? कॉटेज मतलब एक छोटा सा रूम, ओल्ड रूम्स होते हैं उसे कॉटेज बोलते हैं. एंड इंट्रूडर, ओके. तो इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? इंट्रूडर का मतलब कोई भी इंसान हमारे घर पे ऐसे ही घुस जाता है, क्रिमिनल या कोई भी हो ऐसे ही घुस जाता है बिना परमिशन के, उसे बोलते हैं इंट्रूडर. हु इज़ अ क्रिमिनल? तो जो इंट्रूडर है वो क्या है? क्रिमिनल है. एंटर्स हिज कॉटेज. किसके कॉटेज में एंटर करता है वो? जेरार्ड के कॉटेज में एंटर करता है. ही intends to murder Gerard and take on his identity. तो जो इंट्रूडर है वो क्या सोचता है कि मैं जेरार्ड को मार दूंगा और उसकी जो आइडेंटिटी है वो खुद मतलब हर जगह ऐसा घूमेगा, ऐसे बोल के घूमेगा कि मैं जेरार्ड हूँ, जेरार्ड को ये मार डालेगा. डज ही सक्सीड? क्या वो सक्सेस हो पाएगा मर्डर करने में या फिर नहीं होगा? ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सिंपल सा है, जेरार्ड है वो एक लोनली कॉटेज में रहता है. एक इंट्रूडर है वो क्या है? क्रिमिनल है. वो उसके कॉटेज में एंटर करता है और वो क्या चाहता है कि वो जेरार्ड को मार डाले और उसकी आइडेंटिटी खुद अपना ले. क्या वो सक्सेस हो पाएगा? ओके. तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ. चैप्टर में सबसे पहले ये ड्रामा वगैरह होता है, तो ड्रामा में सबसे पहले हम लोगों को सीन समझाया गया है कि वो सीन क्या हो रहा है वहाँ पे, एक्चुअल में वहाँ पे हो क्या रहा है वो समझाया है. तो फर्स्ट सीन बताएंगे हमें. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. जो कॉटेज है उसके अंदर क्या है? देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड. हाँ, तो हम लोग ड्रामा वगैरह देखने जाते हैं तो मतलब सब जो आर्टिस्ट वगैरह जो भी होते हैं, एक्ट्रेस, ये सबको पर्दे के पीछे रखा जाता है और पर्दा होता है. हाँ, तो यहाँ पर भी क्या है? कर्टेन. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर. फिर जो दूसरा डोर है वो प्रैक्टिकल डोर है, मतलब वहाँ पे सच में एक डोर है. द फर्नीचर इज सिंपल. जो फर्नीचर है उस कॉटेज का सिंपल है. कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट. वहाँ पर लेफ्ट में क्या है? एक स्मॉल टेबल, अ चेयर और टू एंड अ दीवान रेदर अपस्टेज ऑन द राइट. ओके, अ चेयर और टू, वहाँ पे एक या फिर दो चेयर है. और जो दीवान मतलब क्या होता है? दीवान मतलब एक सोफ़ा होता है जहाँ पे सीटी होती है, वहाँ पे दो तकिए लगाए जाते हैं. रॉयल हाउसेस में पहले बताया जाता था, उसे दीवान बोलते हैं. वो कहाँ पे है? अपस्टेज ऑन द राइट. ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन. टेबल पर क्या रखा हुआ है? टेलीफोन रखा हुआ है. When the curtain rises, जब कर्टेन को खोया जाता है, जेरार्ड is standing by the table making a phone call. तो जब कर्टेन को खोला जाता है तब जो जेरार्ड है वो कहाँ पे खड़ा होता है? टेबल के पास खड़ा होता है, फोन कॉल पे बात कर रहा होता है. He is of medium height. उसकी हाइट कितनी है? अभी उसके बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है जेरार्ड था कैसा, दिखता कैसा था. तो जो जेरार्ड है वो मीडियम हाइट का है. एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस.
तो उसने कैसे ग्लासेस पहने हैं? हॉर्न रिम्ड, मतलब कि रेक्टेंगल टाइप होते हैं ऐसे। स्पेक्ट्स मतलब ऐसे रेक्टेंगल टाइप होते हैं ग्लासेस, उसे हॉर्न रिम्ड ग्लासेस बोला जाता है। ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ज सूट एंड अ ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज कल्चर्ड। ओके, उसने क्या पहना है? लॉन्ज सूट पहना है और उसके ऊपर ग्रेट कोट। पता है डिटेक्टिव लोग होते हैं वो ग्रेट कोट पहनते हैं, तो सेम वैसा ही इसने पहना हुआ है। अंदर लॉन्ग सूट पहना है और उसके ऊपर ग्रेट कोट पहना है। और उसकी वॉइस कैसी है? कल्चर्ड है, मतलब कि एकदम पोलाइटली ऐसे व्यवस्थित उसकी वॉइस है। तो हम लोगों को सीन समझा दिया कि ये सीन चल रहा था। अब हम आएंगे डायरेक्ट डायलॉग्स पे, मतलब कि जेरार्ड कौन है, क्या कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा वीडियो देखोगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। तो चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। जेरार्ड, अभी जेरार्ड इसका मतलब क्या होता है? जेरार्ड बोल रहा है। वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। अभी जेरार्ड फोन पे बात कर रहा है, हम लोगों को सीन में समझाया हुआ है। तो जेरार्ड ऐसा बोल रहा है, ठीक है उसे ऐसा बोलो वो मुझे डायरेक्टली फोन करे। आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट आई विल बी स्टिल हियर। मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन है, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि मैं यहाँ पर ही रहूँगा, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट। मतलब तुम यही मत सोचते रह जाना कि मैं यहाँ पे ही रहूँगा। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो, गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 मिनट्स तक यहाँ पर हूँ, तुम ऐसी आशा मत रखना कि मैं इधर हाफ एन आवर तक इधर ही रहूँगा, तुम ऐसी आशा मत रखना। राइट हो, गुड बाय। He puts down the phone and goes to the divan on the left, where there is a traveling bag and starts packing. Okay. तो वो फ़ोन रखता है गुड बाय बोलने के बाद। उसके बाद वो दीवान जो है वहाँ पे जाता है। उसके बाद एक ट्रैवलिंग बैग, मतलब वो कहीं पे ट्रैवल करने जा रहा है मे बी, वो उसकी पैकिंग स्टार्ट करता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. Okay, तो इतने में ही कोई दूसरा इंसान, अनदर मैन, सेम टू सेम उसके जैसा, जेरार्ड के जैसा दिखता है, मतलब उसके हाइट से मैच होता होगा, ऐसा इंसान उसके घर के अंदर साइलेंटली एंटर हो जाता है बिना कुछ बोले। मतलब कि मेन डोर से एंटर नहीं हुआ, कहीं और से हुआ, साइलेंटली। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में क्या थी? रिवॉल्वर, मतलब कि गन। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। तो वो कौन? वो जो इंसान था उसने एक कैसी ड्रेस पहनी थी? ओवरकोट पहना था उसने और सॉफ्ट हैट पहनी हुई थी। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल। एक्सीडेंटली मतलब वो गलती से कहाँ टकरा गया? टेबल के पास टकरा गया। तो मतलब वो जो साउंड आया टेबल से टकराने का, गलती से वो टकरा गया। एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली। जैसे ही साउंड आया, मतलब कि टेबल से टकराया और जो साउंड आया उस वजह से जो जेरार्ड था वो फटाफट से टर्न हो गया। ओके, तो इसमें जेरार्ड के बारे में, वो फोन पे क्या बात कर रहा था उसके बारे में बताया, और जो अनदर मैन था वो कैसे एंटर हुआ और जेरार्ड को कैसे पता चला उसके बारे में बता रहे। ओके, जेरार्ड प्लेजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर। ओके, तो वो आराम से पूछता है व्हाई दिस इज अ सरप्राइज। वो सरप्राइज हो गया। मिस्टर मतलब कि वो उसका नाम जानने की कोशिश कर रहा है। अभी इंट्रूडर क्या बोल रहा है? आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दिस पॉज अप। ओके, तो वो ऐसा बोल रहा है कि आई एम ग्लैड कि तुम प्लीज हो, मेरे को देख के खुश हुए हो,
बट मुझे नहीं लगता कि तुम ये जो तुम्हारी खुशी है वो ज़्यादा देर तक टिकेगी। फिर वो बोलता है पुट दोज पॉज अप, उसके दोनों हाथ को ऊपर करने का वो बोल रहा है, वो दोनों पॉज को अप करने का बोल रहा है। जेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट ये बोल रहा है ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेलोड्रामेटिक है, ये बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड एयर मिस्टर, मतलब ये एयर का मतलब वो नाम जानने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बोल रहा है थोड़ा काम रहो, इतना हाइपर मत हो जाओ। जेरार्ड, नॉनचैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। तो जो जेरार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि आई थिंक वो ऐसा इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है कि काम रहो, ज़्यादा हाइपर मत हो जाओ। तो जेरार्ड ऐसा बोलता है आई थिंक योर वर्ड इज़ नॉन चैलेंट, मतलब आप नॉन चैलेंट बोलना चाहते हो। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी। फिर जो इसने स्मार्टनेस दिखाई है अपनी, उस पर इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, यू विल बी सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्द ही स्मार्ट बनना रुक जाओगे, मतलब कि ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ, तुम जल्द ही स्मार्ट बनना दिखाना बंद हो जाओगे, मैं तुम्हें क्रॉल कर दूंगा, आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें जाननी है, सी। ओके तो ये है जेरार्ड, उसने ये स्पेक्स पहने हैं, उसने सॉफ्ट हैट, फिर गन भी है उसके हाथ में, इसे दीवान बोलते हैं, टेबल, एंड ये पैक कर रहा है, फिर वो टेबल पे टेलीफोन भी है। ओके, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल। ओके, जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम पूछना चाहते हो वो सब का आंसर दूंगा मैं, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सब आंसर्स पता है, बट बिफोर वी बिगिन I should like to change my position, you may be comfortable but I am not. Okay, तो जेरार्ड था वो ऐसा बोल रहा है जो भी तुम पूछना चाहते हो वो पूछ लो, मुझे सब आंसर्स पता है, बट हम लोग सबसे पहले मतलब क्वेश्चंस पूछना ये सब स्टार्ट करें उससे पहले मैं मेरी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो कंफर्टेबल होगे वो गन को हाथ में रख के, बट आई एम नॉट, मतलब वो जो जेरार्ड है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, motions to a chair and seats himself on the divan by the bed. Okay, तो इंट्रूडर बोलता है वहाँ पे बैठ जाओ वहाँ पे, और बिल्कुल भी फनी बिजनेस, बिल्कुल भी फनी बातें नहीं होनी चाहिए। मोशंस टू अ चेयर, जो अभी जेरार्ड है वो चेयर पे जाके बैठता है और अपने आप को दीवान पे बैठता है इंट्रूडर। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। अब वो बैठ गया है, तो अब वो ऐसा बोल रहा है अब तुम बैठ गए, अब हम लोग आपके बारे में एक छोटी सी अच्छी सी बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। जेरार्ड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ओके, मैं तुम्हें मेरी स्टोरी बताता हूँ लाइफ की। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द gypsies and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? तो जो जेरार्ड है वो ऐसा बोलना चाहता है कि मैं अब तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ, कैसे मैं एक चाइल्ड मतलब वो बच्चा था तब जिप्सीज के द्वारा वो किडनैप हो गया था, एंड वाई द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन लोनली एसेक्स कॉटेज। तो एसेक्स मतलब क्या होता है?
एसेक्स मतलब होता है एक कंट्री इंग्लैंड, उसके कॉटेज में। कैसे? ठीक है, वापस से ले लेते हैं। जेरार्ड क्या बोलना चाहता है? एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय जिप्सीज। मैं जब बच्चा था, छोटा बच्चा था, तब जिप्सीज से मैं कैसे किडनैप हो गया। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, मतलब जेरार्ड की एज कितनी हुई? 32। क्यों इस एज पे, मतलब 32 एज पे मैं अपने आप को कहाँ पे फाइंड करता हूँ? कहाँ पे मैं हूँ? लोनली एसेक्स कॉटेज। कैसे? कहाँ, यानी कि मैं जब किडनैप हो गया फिर भी मैं अपने आप को कहाँ पे फाइंड करता हूँ? लोनली एसेक्स कॉटेज। एसेक्स मतलब कि कंट्री, इंग्लैंड कंट्री के कॉटेज में। कैसे? अब इंट्रूडर क्या बोलता है? इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, अपने आप तक ही रखो ये सब चीजें। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और सिर्फ मैं जो पूछ रहा हूँ उसी के आंसर दो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। अब वो बोल रहा है क्या तुम इधर अकेले रहते हो तुम? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो। Gerard, I'm sorry. I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. मतलब अभी जेरार्ड बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो ऐसा बोल रहा है अब कि आई एम सॉरी, मेरे को लगा तुम मुझे बता रहे हो, तुम मुझे पूछ नहीं रहे। जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का तरीका है, आपकी जो वॉइस है बिल्कुल भी अनफेमिलियर है, मुझे पता ही नहीं चल रहा तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो। इंट्रूडर विथ एम्फेसिस, मतलब जोर देके उस बात पे। डू यू लिव हियर अलोन? अब वो जोर देके बोल रहा है, डू यू लिव हियर अलोन जेरार्ड? एंड इफ आई डोंट आंसर, जेरार्ड बोल रहा है क्या होगा अगर मैं इसका आंसर नहीं दूंगा? इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तुम्हारे में इतना सेंस तो होगा ही कि तुम्हें अपने आप को हर्ट नहीं करना है। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mad desire to do so. What do you think, Mr. Ayer? Okay, तो जेरार्ड ऐसा बोलता है, मुझे ऐसा लगता है गुड सेंस इसमें है, shown more in ability to avoid pain. पेन को अवॉइड करने में गुड सेंस है, देन इन द मैड डिजायर टू डू सो, या फिर हमें वो कर ही लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? तो मतलब ऐसा बोलना चाहता है जेरार्ड, जैसे आप इच्छा रख रहे हो कि हाँ मुझे खेलने जाना है, इससे अच्छा आप खेलने ही चले जाओ, ये बोलना चाहता है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम। इंट्रूडर ऐसा बोल रहे हैं, नेवर माइंड माई नेम, I like yours better, Mr. Gerard. What are your Christian names? Okay. तो मिस्टर इसका मतलब वो उसका नाम पूछ रहा है बार बार, तो इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है कि मेरे नाम पे तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लगता है मिस्टर जेरार्ड। अभी वो ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? जेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स। तो अब इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है, डू यू रन अ कार? क्या तुमने एक कार को चलाया था? जेरार्ड, नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। तो इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक बुद्धू इंसान के साथ डीलिंग नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे बुद्धू इंसान के साथ। मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मेरे को पता है तुमने एक कार को रन किया था। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय जेरार्ड, आर यू
अमेरिकन और इज दैट merely a clever imitation? क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम नाटक कर रहे हो? इमिटेशन मतलब कि नकली चीज़, जैसे कि नकली गोल्ड बिकते हैं ये सब कुछ, या फिर तुम एक क्लेवर तरीके से इमिटेशन कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन्स नॉट टॉय। अभी वो हाथ में बंदूक है उसके, वो ऐसा बोल रहा है ये जो गन है वो टॉय नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। मैं तुम्हें मारे बिना भी हर्ट कर सकता हूँ और फिर भी मेरे को मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। Gerard, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in my garage round the corner. Of course, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। If you put it like that, या तुम ऐसे तरीके से बोल रहे हो, ऐसे तरीके से ये चीज़ को ले रहे हो, I will be glad to assist you, मतलब मेरे को तुम्हें आंसर देना है। आई डू possess a car, मेरे पास एक कार है, एंड वो कहाँ पर पड़ी है? गैराज राउंड द कॉर्नर पे। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ये ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या इधर लोग आते जाते रहते हैं, मिलते हैं तुमसे या फिर आते जाते रहते हैं क्या लोग? जेरार्ड, वेरी रेयरली, बहुत ही रेयरली पीपल्स इधर आते हैं। Surprisingly few people take the trouble to visit me. Surprisingly, बहुत ही कम लोग मेरे से मिलने आने की तकलीफ उठाते हैं। There's a baker and the greengrocer, of course, and then there is a milkman, quite charming but no one so interesting as yourself. हाँ, तो अब वहाँ पे कौन कौन आता है? एक बेकर आता है, एक ग्रीन ग्रोसर आता है और एक मिल्कमैन। पर इनमें से कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है मेरे में जितना तुम ले रहे हो। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। मेरे को ये पता चला है कि तुमने कभी भी ट्रेड्स पीपल को नहीं देखा है। ओके जेरार्ड, You seem to have taken considerable amount of trouble. मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा ट्रबल ली है। Since you know so much about me, हाँ तुमने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उठाई है और मेरे बारे में बहुत ही कुछ जानते हो। Want you say something about yourself? क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहते? You have been so modest. Intruder, I could tell you plenty. You think you are smart, but I am the top of class round here. मैं तुम्हें अभी भी ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा सोचते हो तुम कि तुम स्मार्ट हो, बट मैं क्या हूँ? ये जो क्लास है उसके टॉप पे आता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं। I have got brains and I use them. मेरे पास ब्रेन है और मैं उसका यूज करता हूँ। That's how I have got where I have. इसी वजह से मेरे को जहाँ होना चाहिए मैं वहाँ पर हूँ। Gerard, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. ओके, हाँ तो तुम पहुँचे कहाँ पे हो? मतलब कि एग्जैक्टली तुम पहुँचे कहाँ हो? इतना इट डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन, इतना ग्रेट ब्रेन नहीं चाहिए किसी के स्मॉल कॉटेज के अंदर घुसने के लिए, इतना ग्रेट ब्रेन नहीं चाहिए। इंट्रूडर, When you know why I have broken into your little cottage? ठीक है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिटिल कॉटेज के अंदर क्यों आया हूँ? You will be surprised and it won't be a pleasant surprise. ये एक तुम सरप्राइज हो जाओगे जब तुम सुनोगे कि मैं क्यों आया हूँ, और वो इतना प्लेजेंट सरप्राइज नहीं है। जेरार्ड,
with you figuring so largely in it. That is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? Okay. With you figuring so largely in it. हाँ, तुम अभी इतना बता ही रहे हो तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोल ही रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ. बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस? कौन सी पर्टिकुलर लाइन मतलब क्राइम में तुम करते हो, या फिर तुम एक स्पेशलिस्ट हो जैसे कि पॉकेट मार, फिर बहुत सारे होते हैं वैसे. इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज ज्वेलरी रॉबरी. मेरी स्पेशलिटी क्या है? ज्वेलरी रॉबरी, मतलब कि गहने की चोरी करना. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. तुम्हारी जो कार है वो मुझे अच्छा मतलब कि हेल्प कर सकती है. इट्स सर्टनली अ डैंडी बस. इट्स, डैंडी का मतलब क्या होता है? डैंडी का मतलब होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है. जेरार्ड, I am afraid travels are few and far between in the wilds of Essex. जो ज्वेलरी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और दूर है. बिटवीन इन द वाइल्ड ऑफ एसेक्स मतलब कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्यू और फार है ज्वेलरीज. Intruder, so are the cops. I can retire here nicely for a little while. So are the cops. जो पुलिस है, I can retire here nicely for a little while. मैं थोड़े टाइम के लिए इधर रह सकता हूँ आराम से. Gerard, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. तो जो ऐसा बोल रहा है जेरार्ड कि तुम्हें यू मीन यानी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है. अ लिटिल ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड. तुम्हें इधर किसी ने इनवाइट नहीं किया है. इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. तुम यहाँ पर बहुत टाइम के लिए नहीं हो तो मुझे इतनी ट्रबल नहीं है ये पूछने के लिए. जेरार्ड, व्हाट डू यू मीन? इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू. इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है यही तुम्हारा बिग सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ. जेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट? क्या ये बहुत ही छोटा हार्श है? क्या है ये? इंट्रूडर विद द हैवी सार्कैज्म, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट. I had taken a fancy to you, but it's just got to be done. So, इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा था, but it's just got to be done. Gerard, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. क्यों तुम मर्डर को अपने दूसरे क्राइम्स में जोड़ रहे हो? ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेव स्टेप है. तुम जो स्टेप लेने वाले हो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव है, सीरियस और सैड. इंट्रूडर, आई एम नॉट टॉकिंग इट फॉर फन. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ. आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. मैं ये मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी ढूंढा जा रहा हूँ पुलिस के द्वारा. मैंने ऑलरेडी एक मर्डर किया हुआ है और वो मुझे 2 बार तो फांसी की सज़ा दे नहीं सकते. जेरार्ड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूअस डबल, सो टू स्पीक. एडमिटेड, यू हैव नथिंग टू लूज, बट वॉट हैव यू टू गेन? तुम क्या प्लान कर रहे हो? ग्रेटिट्यूअस डबल. Okay, you are planning a gratuitous double.
तुम 2 मर्डर करना चाहते हो, सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, तुमने कुछ लूज नहीं किया, बट व्हाट हैव यू गेन, तुमने क्या गेन किया है? इंट्रूडर आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मेरे को फ्रीडम है सब कुछ गेन करने की। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। अब वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि वो क्या बन सकता है, वो किसकी आइडेंटिटी लेगा? विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा और मैं हर जगह फ्रीली घूम सकता हूँ। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप, मैं अच्छे से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप, मैं पुलिस के सामने ऐसे ही घूम सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। जेरार्ड इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated, you are much luckier। तो बहुत सारे मेलोड्रामाज होते हैं, जो विलन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फुलिश होते हैं, वो जो किलिंग है उसको डिले करते रहते हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एंड में, बट तुम बहुत ही ज़्यादा लकियर हो। इंट्रूडर आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, नाउ आई नो दैट posh stuff comes easy, this is Mr. V.C. Gerard speaking. Okay, I am okay, I have got a reason for everything, I am going to be Vincent, अभी वो क्या बन जाएगा? विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। सी आई हैव, अभी मुझे सब पता है वो किस तरीके से बात करता है, मुझे पता है। और पोश मतलब कि ऐसे रॉयलिटी दिखाते हैं, दैट पोज स्टफ्स कम्स इजी, दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग। पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, अभी वो उसकी एक्टिंग करके बता रहा है कि वो कैसे बोलता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, गेट अप, मिनट, जेरार्ड स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट मी। जेरार्ड यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम इतने भी डेकोरेटिव नहीं हो कि मैं तुम्हें देखूँ। इंट्रूडर नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेस एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट। नहीं, ये तुम्हारे लिए भी जाता है। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर, सिर्फ मुझे स्पेक्स पहनने की ज़रूरत है, फिर मैं तुम्हारे जैसा दिखूंगा। जेरार्ड व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, तुम्हारे क्लोथ्स के बारे में, तुम्हारे क्लोथ्स का क्या होगा? ध्यान रखना, नहीं तो ये तुम पकड़ा सकते हो इफ यू आर नॉट केयरफुल। इंट्रूडर दैट विल बी ऑल राइट, योर्स फिट मी फाइन, ये सब तो ठीक है, मुझे तुम्हारे कपड़े फिट हो जाएंगे। जेरार्ड दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, आई सेड यू वेर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस, इट वॉज नॉट ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन। ओके, जेरार्ड ऐसा बोल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया मैंने जो तुम्हें रिमार्क किया उस पे। आई सेड यू वेर लकियर दैन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स, मतलब उसने ऐसा बोला कि जो मैंने तुम्हें रिमार्क दिया उस पर तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ऐसा बोला था कि तुम लकियर हो उन सब मेलोड्रामेटिक विलन्स से। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल भी तुम्हारे इंटेलिजेंस को ट्रिब्यूट करने के लिए मैंने नहीं बोला था। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छा रीज़न ना हो। इंट्रूडर सो दैट्स वॉट यू थिंक, अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो। जेरार्ड यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, तुम मुझे जाने दोगे
और थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है, कम ऑन, जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है सब मुझे बता दो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं ये मुझे बोर कर रही है। जेरार्ड, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। जेरार्ड ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा आइडिया ऐसा है कि तुम पुलिस को पागल बना के मुझे मार के मेरी आइडेंटिटी अपने आप पे ले लोगे। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया, हाँ मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा। जेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू बी हेल्प यू, बट क्या तुम श्योर हो ये आइडिया तुम्हें हेल्प करेगा। इंट्रूडर, now listen here, I have got this all planned. I did a job in town, things went wrong and I killed a cop. Since then they have done nothing but dodge. Okay, इधर सुनो अब तुम। इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है, इधर सुनो तुम, मैंने ये सब कुछ प्लान किया है क्योंकि मैं टाउन में जॉब करता था, सब चीज़ें गलत हो रही थी और मैंने किसको मार दिया, कॉप मतलब पुलिस को। तब से मुझे ढूंढ रहा और मैं छुपता फिर रहा हूँ सबसे। जेरार्ड, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, हाँ तो तुम छुपते छुपाते मतलब इधर आ गए हो। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार। ये मुझे कहाँ पे लेके गए थे, एल्सबरी, जहाँ पर मैंने अब तुम्हें कार में देखा था। Two other people saw you and started to talk. दो और लोगों ने तुम्हें देखा और बातें करना स्टार्ट कर दिया। I listened. It looks like you are a bit queer kind of mystery man. Okay. तो मुझे ऐसा लगा कि तुम क्या queer मतलब kind of a mystery man हो। Gerard, a mystery which I propose to explain. एक mystery जो मैं तुम्हें explain करूँ। Disregarding him, you phone your order and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तो इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में बातें सुनी है। You phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तुम अपने ऑर्डर, you phone your ऑर्डर करते हो सब कुछ, फिर तुम चले जाते हो, फिर वापस कभी कभी आ जाते हो। Just the same thing, मुझे भी यही चीज़ तुम्हारी कॉपी करनी है और तुम्हारे बारे में सुनना was my luckiest break. Gerard, apparently you have not the intelligence to ask why I'm invested in this clock of mystery. तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि तुम मुझे ऐसा पूछ सको why I am invested in this clock of mystery. Intruder, preparing to shoot, अभी वो शूट करने की प्रिपेयर कर रहा है। As I said before, this conversation bores me. फिर वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज़ बोली है, ये कन्वर्सेशन मुझे क्या कर रही है, बोर कर रही है। Gerard, don't be a fool. If you shoot, you will hang for sure. If not as yourself, then as Vincent Charles Gerard. अब हुआ स्टोरी का चेंज, मतलब कि स्टोरी का मोड चेंज हो गया। जेरार्ड ने ऐसा बोला कि डोंट बी अ फूल, अगर तुम मुझे शूट करोगे तुम पक्का ही पुलिस के द्वारा हैंग कर, मतलब कि पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इफ नॉट, हाँ अगर तुम अपने आप से मतलब कि जैसे तुम हो इंट्रूडर उस तरीके से नहीं पकड़े जाओगे, देन अ विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड,
तो तुम जो आइडेंटिटी लेने वाले हो, मतलब विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड की आइडेंटिटी लेने वाले हो, उस तरीके से तुम पकड़ा जाओगे। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस? ये क्या है? जेरार्ड, दिस इज योर बिग सरप्राइज। आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? मतलब ये तुम्हारा सरप्राइज था, बिग सरप्राइज था। मैंने तुम्हें बोला था तुम मुझे नहीं मारोगे, एंड आई वॉज राइट, मैं सही था। Why do you think? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इधर आई एम हियर टुडे, मैं आज इधर हूँ और कल नहीं हूँ। नेवर सी, मैंने कभी ट्रेड्स पीपल को नहीं देखा। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम ऐसा कह रहे हो कि जो मेरी हैबिट्स है वो तुम्हें सूट करेगी। यू आर अ क्रुक। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? क्या तुम ऐसा सोचते हो? आई एम अ संडे स्कूल टीचर, एक सीधा सीधा इंसान। क्या लगता है ऐसा मैं एकदम सीधा सीधा इंसान हूँ? मैं भी पहुंची हुई चीज हूँ। The game's up as far as I am concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There it is. Game's up. कुछ चीज़ें मेरे साथ गलत हुई थी और मैंने उसका सामना बुलेट के साथ किया था, और उस अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को वन ऑफ माई मैन, मतलब जो उसके टीम में, उसके ग्रुप में कोई इंसान था, वो पकड़ा गया, और वो जो फूल, जो वो वन मैन है, उसको इसने फूल बोला है, उसे जला दिया गया। आज रात मैं ऐसा सोच रहा था मैं कुछ ट्रबल में फंसूंगा, इसलिए मैंने मेरे बैग को पैक कर दिया और मैं यहाँ से निकलने ही वाला था। There it is. Intruder. It's a bag, all right, and this is a gun, all right. What's all this? ठीक है, It's a bag, ये बैग है, all right. This is a gun, all right. What's all this? ये सब क्या है? Gerard, that's a disguise outfit. मतलब वो अपने आप को छुपाने के लिए ये आउटफिट पहन रहा है। False mustaches and what not. Now do you believe me? क्या अब तुम मेरे पे विश्वास कर रहे हो? Intruder, musingly मतलब क्या ऐसे सोचते सोचते? I don't know. Gerard, for God's sake, clear that muddled head of yours and let's go. भगवान के लिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, मतलब अपने सिर में जो भी शंका है, वो सब कुछ हटा दो और तुम मेरे साथ चलो। Come with me in the car. कार में मेरे साथ चलो। I can use you. If you find it's a frame, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रहा हूँ या कुछ, you have got me in the car. And you have still got your gun. और फिर भी तुम्हारे पास अपनी गन है ही। Maybe you are right. इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है, हाँ शायद तुम सही हो सकते हो। Gerard, then don't waste time. Goes and picks up hat and bag. Gerard ने बोला don't waste time, और वो अपने हैट और बैग को पकड़ के जा रहा है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। इंट्रूडर ऐसा बोल रहा है, केयरफुल बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव। टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज। ओके, तो जेरार्ड ऐसा बोलता है, मैंने मेरे एक मैन को पोस्ट किया है मेन रोड पे, वो हमें रिंग करेगा अगर उसने पुलिस को देखा, बट आई डोंट वांट टू लीव। टेलीफोन, इतने में टेलीफोन बेल रिंग करती है, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हियर स्ट्रेट ऑफ द गैराज, गैराज की तरफ चलो। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ?
मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो जेराल्ड? ओह डोंट बी फूल, आई लुक फॉर योर सेल्फ and look for yourself. Gerard opens door and steps away. Intruder leans forward to the inspector with his side towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his head. He slams the door and locks it. Picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. Okay. तो जेराल्ड ऐसा बोल रहा है, ओ डोंट बी फूल, फूल बनने की जरूरत नहीं है, अपने आप के लिए सोचो. एंड स्टेप्स अवे. अभी जेराल्ड ने दरवाजा खोला और वो पीछे हट गया. इंट्रूडर आगे जा रहा था और सब इंस्पेक्ट कर रहा था विथ हिज साइड टुवर्ड्स जेराल्ड बट विद द रिवॉल्वर रेडी. उसके हाथ में रिवॉल्वर रेडी थी. एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही इंट्रूडर ने उसका हेड टर्न किया वैसे ही जेराल्ड ने उसको एक धक्का मार दिया कबर्ड के अंदर, नॉकिंग द रिवॉल्वर, और उसको कबर्ड में बंद कर दिया. नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, वो रिवॉल्वर से नॉकिंग कर रहा था. ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट. Picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. ठीक है, तो उसने जो रिवॉल्वर थी उसको उठाया और वो जहाँ पर फोन पड़ा था, टेलीफोन जहाँ पर वो खड़ा था सबसे पहले उधर चला गया और उसने एक साइड पे वो फोन पे बात कर रहा है और दूसरी साइड पे उसने कबर्ड की तरफ गन को पॉइंट किया हुआ है. इंट्रूडर क्या बोल रहा है? रैटल्स डोर एंड शाउट्स, खटखटा रहा है और शाउट कर रहा है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे इधर से बाहर निकालो. जेराल्ड, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स एंड टाइम फॉर रिहर्सल्स. ठीक है, तो फोन पे वो किसी से बात कर रहा है. हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी. हाँ, तो वो एक एक्टर था तो उसने ऐसा बोला कि मैं आपको ये जो प्रॉप्स है वो इस बार के रिहर्सल पे आपको नहीं लाके दे सकता. आई हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, यानी कि मेरे पास एक मुसीबत आ गई थी. क्वाइट अम्यूजिंग, थोड़ी सी विचित्र मुसीबत आ गई थी. आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मैं मेरे नेक्स्ट प्ले में वो प्रॉप्स को रेडी कर दूंगा. लिसन, कैन यू टेल अ फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस? जो हमारा फ्रेंड सर्जेंट है उसको तुम इधर आने के लिए बोल सकते हो एक बार. तो सर्जेंट क्या, एक पुलिस है. यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार. तुम यानी कि वो जो सर्जेंट है वो कहाँ पे मिलेगा तुम्हें? पब्लिक बार में. तो ये स्टोरी खत्म हो गई यहाँ पे. इसे किसने लिखा है? डगलस जेम्स ने. Thank you for watching this video. If you have any query, you can comment it down. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 If I Were You. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.